नमस्कार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है, हमें मालिक की भक्ति क्यों करनी है, क्यों इस संसार और रचना में से प्यार को निकालना है। तो साथ संगत जी, आज का सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। हर सच्चा गुर भगति पाइए, सहजै मन वसावणिया। यह वाणी गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति क्यों करनी है। गुरु साहिब कहते हैं, हर सच्चा, कि वह मालिक सच्चा है, वह कभी नाश नहीं होता। हम रचना की जिन शक्लों और पदार्थों की भक्ति और प्यार में फंसे हुए हैं, वे सब झूठे हैं। उन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। सच्चे की भक्ति करके ही हम सच्चे हो सकते हैं। जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच्चे मालिक की भक्ति कब कर सकेंगे? गुरु भक्ति गुरुमुखों के जरिए कर सकेंगे, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए कर सकेंगे। गुरु साहिब जी कहते हैं, सहजै मन बसावणिया। जब हम साधुओं संत महात्माओं की संगति में आ जाते हैं, तो सहज में स्वाभाविक ही हमारे मन में मालिक की भक्ति बस जाती है, मालिक का प्यार बस जाता है। हमारा मन बड़ी जल्दी संगति का असर लेता है। चोरों की संगति अगर हम करें तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जुआरियों की संगति करें, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाती है। शराबियों के पास अगर हम बैठें, शराब पीने की आदत पैदा हो जाती है। परंतु जब हम गुरुमुखों के सत्संग में जाते हैं, उनकी संगति और सोहबत करते हैं, हम भी उनकी तरह मालिक की भक्ति और प्यार में लग जाते हैं। इसीलिए गुरु रामदास जी हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, गोविंद जीव सत संगत मेल हर त्याइए। वे प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, अपने भक्तों और प्यारों की संगति दे, सत्संग दे, ताकि तेरी भक्ति कर सकें, तेरा ध्यान कर सकें। जब तक गुरुमुखों की संगति नहीं मिलती, हम मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में नहीं लग सकते हैं। महात्मा सत्संग की इतनी महिमा करते हैं कि हमें ठोकर लगती रहे, हमें कोई रोज़ समझाता रहे, तब कहीं हमारा ख्याल शराबों कबाबों, विश्व विकारों, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में से निकलकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की तरफ लगता है। लेकिन गुरु साहिब सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ निकालती है, जहाँ एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है। ना ही संत महात्माओं के सत्संग में एक दूसरे का गला काटना सिखाया जाता है। यह तो बड़ी ओछी बात है, बुरी बात है कि अगर कोई हमारे कहने के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता, तो हम उसे डंडे और तलवारें लेकर डराना शुरू कर दें। हमें प्यार से समझाना है कि भाई, इस रास्ते पर चलकर हमें ये फ़ायदा हुआ है, अगर तेरी अक्ल में आता है तो तू भी इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। मालिक के भक्त और प्यारे प्यार के ज़रिए हमारे मन को बहमों, भ्रमों और संकल्पों में से निकालते हैं और हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत संगत कैसी जानिए, जिथै एक को नाम बखानिए। वे कहते हैं कि सत्संग सिर्फ वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया जाता है। आप जी कहते हैं, सहजे मन वसावणिया।
कि मालिक के भक्तों की संगति में सहज ही हमारे मन में मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार बस जाता है। जब हम उनकी संगति में, उनके सत्संग में जाते हैं तो वे हमारे ख्याल को मालिक की भक्ति में, नाम की कमाई में लगा देते हैं और हम भी उनकी तरह मालिक के मिलाप से मिलाप करने के काबिल बन जाते हैं। आगे अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु सेवेता सब किछ पाए, जेही मनसा कर लागै तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना बथू का पूरा भाग मिलावणिया। पहले आप जी ने समझाया था कि हर सच्चा गुरु भगति पाइए। वह सच्चा परमात्मा गुरुमुखों की संगति और भक्ति के जरिए प्राप्त होता है। अब आप जी समझाते हैं कि हमें क्यों गुरुमुखों की संगति और सोहबत करनी है। सतगुरु दाता सबना बथू का, मालिक के भक्त और प्यारे मालिक के नाम का, मालिक के प्यार का, मालिक की भक्ति का भरपूर खजाना लेकर आते हैं। उनका खजाना भी भरपूर होता है, उन्हें देने का हुक्म भी होता है। आप जी फरमाते हैं कि हम मालिक से मिलने की जो इच्छा और तृष्णा लेकर उनकी संगति में जाकर नाम की कमाई करते हैं, हमारी वह मनोकामना या तृष्णा पूरी हो जाती है। अगर किसी का खजाना खाली है, वह दाता बना बैठा है, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं है। अगर किसी का खजाना भरा हुआ है, उसे दात देने का हुक्म नहीं है, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु का खजाना भी भरा हुआ है, उन्हें मालिक की तरफ से देने का भी हुक्म है। इसीलिए हम उनकी संगति में जाकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाते हैं। उनके समझाने के अनुसार जब हम मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, तब मालिक से मिलाप कर लेते हैं। इह मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजा पाए। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि हमारे मन के मैल ही हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींचकर ले आते हैं। आखिर ये मैल कौन से हैं? मन के अधीन होकर हम जो कर्म करते हैं, इच्छाएं तृष्णाएं करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार दुनिया में आना पड़ता है। हमारा मन रचना के मोह या प्यार में फंसकर दिन रात कर्म कर रहा है, इच्छाएं तृष्णाएं पैदा कर रहा है। इसीलिए हमारा मन दिन रात अति गंदा या मैला होता जा रहा है। यह क्यों मैला है? इक ना त्याइए, कि यह एक की भक्ति नहीं करता, दूजे भाई कि यह दूसरे की भक्ति में लगा हुआ है। गुरु साहिब का मतलब है कि एक मालिक के अलावा जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, वह सब दूजा है। दादू जी कहते हैं, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। तुलसी साहिब ने इस रचना को गैर कहकर समझाया है। आप जी कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जब हम मन से गैरों का ध्यान नहीं निकालते, हमारे हृदय के अंदर वह परमात्मा आकर नहीं बैठता। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक हमारा मन दुनिया का ध्यान करना नहीं छोड़ता, मन के मैल कभी दूर नहीं हो सकते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। हमारा मन केवल इसीलिए मैला हो चुका है कि यह एक परमात्मा की भक्ति नहीं करता, अनेकों की भक्ति या प्यार में फंसा बैठा है। हमारी आत्मा पवित्र है, परमात्मा का अंश है, लेकिन यह मन का साथ ले चुकी है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जो मन के मैल हैं, मन की इच्छाएं तृष्णाएं हैं, मन के किए हुए कर्म हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, तब तक यह मालिक से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। आत्मा मन का साथ तभी छोड़ेगी
जब मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जब तक मन अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा कभी इसके पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती। हमें जो भी उपाय करना है, तरीका सोचना है, आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है, इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म करने का करना है, मन में से इच्छाओं तृष्णाओं को निकालने का करना है, आत्मा को मन से पंजे से छुड़ाने का करना है। यह मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। हिस्ट्री पढ़कर देखें किस तरह मन सभी को अंगुलियों पर नचाने लगा है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक यह मन रचना के मोह या प्यार में फंसा हुआ है, तब तक यह दिन रात और मैल इकट्ठा करने में लगा हुआ है। यह दूजे की भक्ति, गैरों के मोह या प्यार में लगा हुआ है, उस परमात्मा की भक्ति को भूला हुआ है। वह परमात्मा निर्मल है, पवित्र है। जो उसकी भक्ति करता है उसका मन भी निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा भी मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है। हम दुनिया के जीव मन के मैल को उतारने के क्या उपाय या साधन अपनाते हैं, यह हम गुरु अमरदास जी की इस तुक में समझेंगे। तट तीर्थ दिसंबर पवै अहंकारी, होर बदेरै हौमै मल लावणिया। अगर कहीं भूले भटके महसूस कर भी लेते हैं कि हमारा मन अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है और इसे निर्मल करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम बाहिरमुखी साधनों में फंस जाते हैं। कभी तीर्थों की तरफ चल देते हैं, वहाँ स्नान करने को ही मन को निर्मल करने का साधन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि नदियों सरोवरों में स्नान करने से मन की जन्म जन्मांतरों की मैल दूर हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि ग्रंथ पोथियों के पढ़ने पढ़ाने से मन निर्मल हो जाएगा। कभी सोचते हैं कि पूजा पाठ द्वारा मन निर्मल हो जाएगा। कभी समझ लेते हैं कि मालिक ने बड़ा रुपया दिया है, इसे पूजा या दान पुण्य में लगा दो, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। गुरु साहिब जी कहते हैं कि इन साधनों और तरीकों से मन पर और मैल चढ़ जाता है। जितना मन को बाहिरमुखी साधनों से साफ करने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम मन पर अति गंदे गिलाफ चढ़ाते जाते हैं। मन में अहंकार आ जाता है कि मैं कौन कौन से तीर्थों की यात्रा पर नहीं गया, मैंने कौन कौन से सरोवरों में स्नान नहीं किया, कितना पुण्य किया है, कितने जप किए हैं, कितने तप किए हैं। मंदिरों गुरुद्वारों में चले जाओ, कितने बड़े बड़े पत्थर लोगों ने सेवा के लगाए हुए हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि कितना दान पुण्य करने वाला हूँ मैं। जिस मन में नम्रता या दीनता आनी थी, उस मन में और अहंकार आ जाता है। इसीलिए गुरु साहिब जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि बाहिरमुखी साधनों के जरिए तुम कभी मन को निर्मल नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एह शरीर सरवर है संतो, इन स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करह से जन निर्मल शब्दै मैल गवाई। अमरदास जी फरमाते हैं, भाई इस शरीर से बड़ा तुझे दुनिया में कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर तुझे मन को निर्मल करना है, शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। किस चीज़ का स्नान करना पड़ेगा? नाम का स्नान करना पड़ेगा, अनहद नाद शब्द धुन का स्नान करना पड़ेगा। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वह शरीर की मैल उतारेगा। जन्मों जन्मों के मन के मैल पानी के धोने से कैसे दूर हो सकते हैं? गुरु रामदास जी की वाणी है, सतगुरु पुरख अमृतसर बड़भागी नाव आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाद दृढ़ाए।
गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाना अमृत के सरोवर में स्नान करना है। लेकिन कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं जो दुनिया की लोक लाज छोड़कर उनकी संगति और सोहबत में आते हैं। उन्हें इसका क्या फायदा मिलता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। उनकी संगति में जाकर जब वे नाम की कमाई करते हैं, उनके जन्म जन्म के मैल उतर जाते हैं। जन्म जन्म के मैल जब भी उतरेंगे, केवल शब्द या नाम की कमाई से उतरेंगे। ये सरोवरों में स्नान करने से, ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के पढ़ने से, दान पुण्य करने से, जब तक पूजा पाठ हवन हठ वगैरह करने से नहीं उतरेंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा। वह सच्चा अमृत का सरोवर है जहाँ कौवा जाता है और हंस बनकर निकल आता है। हम मनमुख लोग हैं, गुरुमुख लोग बनकर आ जाते हैं। वह सरोवर कहाँ मिलेगा? काया अंदर। वह शरीर के अंदर मिलेगा, देह या वजूद के अंदर मिलेगा। गुरु साहिब जी हमारे ख्याल को हर तरह के बाहिरमुखी बहमों भ्रमों में से निकालते हैं और अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरै हर सिउ चित लाए। अब आप जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर बाहिरमुखी साधनों से मन का मैल नहीं उतरेगा तो किस तरह हमारे मन का मैल उतर सकेगा? गुरु साहिब जी कहते हैं, सतगुरु सेवे ता मल जाए, कि सतगुरु की सेवा से मन का मैल दूर होगा। सतगुरु की सेवा क्या है? गुरु साहिब कहते हैं, जीवत मरै हर सिउ चित लाए, कि सतगुरु की यह सेवा है कि सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। इसे गुरु नानक साहिब जीवित मरना क्यों कहते हैं? जब किसी की मौत आती है तो पहले उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी हो जाती हैं और फिर धड़ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से मतलब ये है कि नीचे से सुन्न होना शुरू हो जाता है शरीर। उनके अंदर आत्मा भी होती है, उसे अपने आप का होश भी होता है। जिस समय आत्मा सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वह मर गया। गुरु साहिब कहते हैं कि तुम सिमरन और ध्यान के जरिए जीते जी मरकर शब्द को अंदर पकड़ लोगे तो तुम्हारा मालिक से प्यार पैदा हो जाएगा और तुम्हारे मन की मैल दूर हो जाएगी। इसीलिए मन के मैल को दूर करने का केवल एकमात्र तरीका है। वो कौन सा है? जीवत मरै हर सिउ चित लाए, कि जीते जी मरकर शब्द को पढ़कर पकड़कर मालिक से प्यार करो। गुरु अमरदास जी का कथन है, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई। भक्ति तो दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक मालिक की करते हैं, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर बाहिरमुखी बने बैठे हैं। इसीलिए यह भक्ति उन्हें कभी उनके ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति ठिकाने पर ले जा सकती है? शब्द मरै मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। जब शब्द के अंदर मर जाओगे, जज्ब हो जाओगे, अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर दोगे, शब्द का ही रूप बन जाओगे, तब जाके मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। एह पूजा थाए पाई। गुरु साहिब जी कहते हैं कि सिर्फ यही मालिक की सच्ची भक्ति है जो तुम्हें वापिस अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। इसीलिए जो चीज़ हमारे मन को निर्मल करती है वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। आखिर छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ा हो, उसे आहिस्ता आहिस्ता सान पर रगड़ना शुरू कर दें, छुरी पर से सारा जंग उतर जाएगा, साफ सुथरी छुरी निकल आएगी। हमारे साकत पुरुषों के कितने ही बुरे और खोटे पाप और कर्म क्यों न हो, अगर नाम के साथ मन को जोड़ देंगे,
आहिस्ता आहिस्ता सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। संत कबीर जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय तरयो भ्यो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। कितनी ही सूखी घास का ढेर क्यों ना लगा हो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देगी। हम सागत पुरुषों के कितने बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, शब्द या नाम की कमाई सारे कर्मों का सिलसिला ही हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि अगर मन को निर्मल करना है तो जीते जी मरकर शब्द को पकड़ो। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। तुम उस चीज को आंखों से देख नहीं सकते, जबान से बयान नहीं कर सकते, कानों से सुन नहीं सकते। जब तुम जीते जी मरकर अपने आप को पहचानोगे तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। आंखों के नीचे नीचे हमारे इंद्रियों के भोग है। हमें परमात्मा को पाने के लिए क्या करना होगा? वहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि शब्द क्या चीज़ है जब हम परमात्मा को पाते हैं, नाम क्या चीज़ है। हमारी जो आंखें हैं, नीचे नीचे हम भोग विलास करते हैं, आंखों के नीचे नीचे विषय विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। वह शब्द या नाम आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जब तक आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके जीते जी मरकर शब्द को नहीं पकड़ते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता है। हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। गुरु साहिब जी कहते हैं, हर निर्मल सच मैल न लागे कि वह मालिक पवित्र है, सच है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक से जुड़ जाते हैं वे भी सच्चे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आप जी प्यार से समझाते हैं कि शब्द या नाम पवित्र है। हम भी उस शब्द को पकड़कर पवित्र हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई। जो लोग सारी दुनिया से मोह या प्यार निकालकर एक शब्द के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हमें गुरुमुखों की संगति में जाना चाहिए, उनके सत्संग में जाना चाहिए और अपने भजन सिमरन पर नियमित वक्त देना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 28 घंटे तो परमात्मा के लिए देने ही चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको इस सत्संग से थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी मिली हो तो इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर दें और ऐसे ही सत्संग सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।